कल के लाइव में जो पवन भाई ने मालिक की ज्ञानदार से बातें बताई एकदम सोशल मीडिया के लेकर कि आज हमें किस तरह धीरे धीरे ज़रूरत से ज़्यादा इसका उपयोग करने से बचें। देखो दास, बहुत खुशी हुई इस जानकारी के लिए परमात्मा जैसे। और परमात्मा ऐसा ही चाहते हैं कि सोशल मीडिया की ज़रूरत कितनी हमें होनी चाहिए। आज हम इसका उपयोग कर रहे हैं परमात्मा के सत्संग सुनने में, साथ संगति की वीडियो देखने में, छोटी मोटी जो सेवाओं के चलते, इसके लिए मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इसका उपयोग न करें। पहले जब ज्ञान नहीं था हमने इसका ज़रूरत से ज़्यादा इसका उपयोग किया, तो परमात्मा धीरे धीरे हमारा जो है इस चीज़ को ध्यान जाना हमारा आस्था न रहे, इसलिए परमात्मा धीरे धीरे जो है कंट्रोल करवा रहे हैं। और परमात्मा की दया से सतयुग का माहौल, शांति का माहौल कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा जैसे पहले लोग रहा करते थे। पहले के लोग सुखी कैसे रहा करते थे? आप जब इस चीज़ में जानकारी आपको जब लेंगे तब पता चलेगा कितना खान पियन कितना सही था, वातावरण कितना सही था। वही समय फिर से आना है, तो इसके लिए हमें किस तरह आगे बढ़ें, किस तरह परमात्मा इस तरह हमको आगे बढ़ा रहे हैं जानकारी पहुंचा के। और परमात्मा इस बार ज्ञान से मजबूत करना चाहते हैं। पहले हम दुनिया में जितने भी लोग देखा देखी में लोग करते कोई भी चीज़ उपयोग करते आ रहे हैं, उनको पता नहीं होता था इस चीज़ से क्या नुकसान है, अगर इस चीज़ को खा लेंगे क्या नुकसान है। खान पीन से लेकर हर चीज़ का पूरा ज्ञान सबको नहीं था, क्योंकि पहले ये सारी जानकारियाँ जो है रोगों के से लेकर निवारण, जड़ी बूटियाँ के इलाज जो है ये जो वेदों में लिखी हुई है, ये यजुर्वेद में पूरी रोगों की जानकारी आज आप जिनको ये वैद्य समझते हैं, डॉक्टर जिनको आप डॉक्टर बोलते हैं, ये सारी जानकारी कहाँ से लिए हैं? ये सारी जानकारी वेदों में है। यजुर्वेद में पूरी किस बीमारी में कौन सी दवा देना है इसकी पूरी जानकारी, और कुछ मंत्रों से भी जानकारी, मंत्रों से भी ठीक करने का रोग निवारण। और ये गणित की गणना, हिसाब किताब, ये पूरा किसमें है? अथर्ववेद में। वेदों से सारी जानकारी जान के पढ़ के ये सारे। उस समय ब्राह्मण के अलावा किसी को पढ़ने का वो नहीं था, ये लोग बैन करा रखे थे, जिससे सबको ज्ञान जो है नहीं मिल पाया। अब सबको ज्ञान के माध्यम से जब लोगों को पता चलता जाएगा किस चीज़ से क्या नुकसान है। जैसे दास एक वीडियो देखा था एक भाई का, उसमें बता जैसे कल जूली बहन की आइडिया आई थी खड़िया के विषय में कि पहले के लोग खड़िया में क्यों सोया करते थे। बेड में सोने से कमर में दर्द होती है। वो भाई रिसर्च करके एक भाई ने बताया था, बेड में कमर में दर्द रहता है लोगों को, इसलिए लोग पहले खाट में बिना वो भी कुछ डाले थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के ऐसे सोया करते थे, उससे कुछ लाभ होता था। वो भाई ने कुछ बताया था, दास ने सुनने ध्यान भूल गया। तो हर चीज़ का रिसर्च, पहले के लोग चूल्हे में खाना भी बनाते थे, बैठ के क्यों बनाते, खड़े होने के बनाने में क्या नुकसान है, बैठ के बनाने क्या नुकसान है, हर चीज़ मतलब पूरी दैनिक क्रिया पहले कैसी थी, इसलिए पूरा शांति का माहौल था, कोई रोग नहीं था। उस तरह हम धीरे धीरे एकदम से अगर सब लोग नहीं छोड़ पाएंगे तो धीरे धीरे ही इसका जो है परमात्मा रास्ता निकलवाएंगे साथ संगति के माध्यम से। जो पवन भाई के माध्यम से वीडियो बन रहे हैं, धीरे धीरे रास्ता कैसे हम कर सकें, कैसे आगे बढ़ सकें, क्या तरीका, क्योंकि समाज के बीच में हम रहना पड़ता है। समाज के बीच में हम रहेंगे तो वो एकदम से कैसे लागू करेंगे, हमको वो वस्तु कैसे मिलेगी, तो अकेले करने में कितनी समस्याएं आएंगी। परमात्मा उसका धीरे धीरे रास्ता निकलवा रहे हैं, इसलिए सत्संग की वीडियो देखते हुए हमें ये जानकारियाँ मिल रही हैं, हमें भगवान मजबूत बनवा रहे हैं। और इसका ज्ञान के साथ इस बार किस चीज़ से क्या नुकसान है। आज ये सोशल मीडिया मोबाइल का हम सदुपयोग तो कर रहे हैं मजबूरी में, लेकिन इसके कितने नुकसान हैं। लोगों को जो कंपनी बनाती है नुकसान कभी नहीं बताएगी, फ़ायदे बताएगी। इससे कान में लगाने से कितना रेडिएशन बढ़ता है, किस चीज़ का कितना नुकसान है, हमारा कितना इससे कंट्रोल होता है, हम दिन भर में क्या करते हैं, हमें क्या पसंद है, वो किस चीज़ का ऐड दिखाना चाहते हैं, हमारी जानकारी डेटा लेके ही ये सब जानकारी वो नहीं बताते हैं। अब जब धीरे धीरे लोगों को ज्ञान होगा तब इसका किस तरह उपयोग करना है, कितना करना है, लोगों को अपने आप मालूम होता जाएगा ज्ञान के माध्यम से। इस तरीके से परमात्मा हमें आगे बढ़ा रहे हैं। ये जानकारी अभी हमें मालूम होती जा रही है मालिक के आशीर्वाद से। तो ये सारी जानकारियाँ परमात्मा अभी तो 4 वेद से देखो, पहले के लोग बहुत सुखी रहा करते थे, सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, भक्ति की कमी, 5वां वेद का ज्ञान ना होना, 5वां वेद। अब सोचो 4 वेद से 3 युग चल गई, अब ये 5वां वेद शामिल होने जा रहा है, सूक्ष्म वेद। कितना भक्ति में आएगा, शांति का माहौल, पूरे संसार में शांति का माहौल आने जा रहा है। सतयुग की स्थापना, भक्ति भी चलेगी पर शांति का माहौल होगा पूरे संसार में। एक सत्संग में गुरुजी बता रहे थे, दास ने सुना था कि ये 4 वेद तो उसके निष्कर्ष हैं 5 वेद के, सूक्ष्म वेद के मतलब अंश हैं उसके।
अब सोचो संपूर्ण जानकारी सूक्ष्म वेद में, हमें नहीं पता उस वेद में किस पेज नंबर में क्या है, मतलब पूरी जानकारी, लेकिन परमात्मा धीरे धीरे पूरे संसार को ज्ञान से मजबूत कर रहे हैं, ज्ञान से शांति का माहौल आएगा। सोचिए भाई बहनों, ये हमें भक्ति के लिए, किसके लिए परमात्मा ला रहे हैं, भक्ति करने के लिए, भक्ति को मजबूत बनाने के लिए, इतना शांति का वातावरण, सब चीज़ परमात्मा सब चीज़ का विधान बना रखे हैं, सब चीज़ की व्यवस्था परमात्मा इस धरती पर मानव जीवन यापन के लिए, सब जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए भोजन की व्यवस्था जो परमात्मा करके भरण पोषण की व्यवस्था सबके लिए, जीव जंतुओं से लेकर। पहले का ऐसा कानून था, अभी भी है, वो लोग जागरूक नहीं हैं कि खेत में अगर कोई पक्षी था, वो जब तक अपने अंडे दे के उसके बच्चे वहाँ से उठा नहीं लेती, तब तक उस जगह में किसान जो है हल नहीं चला सकता था, अपनी फसल नहीं बो सकता था। उनके लिए भी कानून बना था, वो बना भी होगा, लेकिन हम जागरूक नहीं हैं, हमें नहीं पता। तो भगवान जो है परमात्मा धीरे धीरे सब चीज़ से ज्ञान योग मजबूत करेंगे। बस हम आगे बढ़ते जाएं, हम ये जानकारियाँ लेते जाएं और हम अपने ज्ञान को मजबूत करते जाएं, अपने भाई बहनों से भी शेयर करते जाएं। सात संगति के वीडियो देख के, सत्संग सुन के, संत रामपाल जी भगवान के सत्संग और साथ ही सात संगति के वीडियो, तभी ये सभी जानकारी हमारे पास प्राप्त होगी। सही गलत का निर्णय मालूम होगा, किसका कितना सदुपयोग करना, किस चीज़ से क्या नुकसान है, सब चीज़ की जानकारी मिलती जाएगी। यही छोटी सी जानकारी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।